हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे हरे कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठा श्वास का आना जाना झूठी है ये काया यहाँ साचो साचो तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे ओ
गए गिरिधरे गिरधारी 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 रंग में तेरे रंग गई गिरधरे छोड़ दिया ये जग सारा बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेके मन में एक तारा मुझे प्यारा लागे तेरो धाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे ओ गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे हो मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे गिरधारी रे आए सो जाएंगे आए हैं वो जाएंगे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम 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 रे कि हमारे परम आदरणीय बाबूजी आदरणीय श्री अर्जुन दास जी हम सबको छोड़ करके संसार से समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर के दिनांक
29 नवंबर को पंच भौतिक शरीर में विलीन हो गई और आज हम सभी उस पवित्र पुण्य आत्मा को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय बाबूजी का जाना केवल और केवल मात्र परिवार के लिए ही क्षति नहीं है, अपितु पूरे समाज के साथ साथ धर्म के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि हमारे बाबूजी बड़े धार्मिक विचारों के थे, बड़े सेवाशील थे। ऐसी शख्सियत का पंच भौतिक शरीर में विलीन हो जाना यह धर्म के लिए भी बहुत बड़ी हानि है। लेकिन सज्जनों, सत्य भी यही है। भगवान गरुड़ पुराण में कह रहे हैं कि हे गरुड़, आए हैं वो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कि इस संसार में जो आया है प्यारे, उसका जाना तय है। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, उसका यहां से विदा होना भी तय है। क्योंकि सज्जनों, जिस दिन हम इस संसार में आए हैं ना, मेरे वाणी को बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जिस दिन ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, उस दिन खाली नहीं भेजा। हम सब की जेब में हमारी वापसी का टिकट डाल करके भेजा है। हम सब के पास अपनी अपनी वापसी का टिकट है, जो हमारी जेब में पड़ा है। और जो जेब में टिकट है, उस टिकट पर एक तारीख लिखी हुई है साहब, एक डेट लिखी हुई है, एक टाइम लिखा हुआ है, एक स्थान लिखा हुआ है, और क्या आपके संसार से जाने का कारण होगा, वह कारण भी आपके इस टिकट पर लिखा हुआ है। जिस दिन आपकी जेब में पड़े हुए टिकट की डेट आएगी, टाइम आएगा, वार आएगा, उस दिन आपको उस स्थान से चलना पड़ेगा। ये कन्फर्म है। और एक चीज बता दें आपको कि सारी यात्रा कैंसिल हो सकती है, लेकिन प्यारे, जो टिकट आपके पास है वापसी का, वो टिकट कैंसिल होने वाली नहीं, वो कन्फर्म है, वो पक्की है। क्या है जीवन? कभी गौर किया आपने क्या है जीवन? जो श्वास मैंने बाहर छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर गई, तो बोलो जीवन है ना? जो श्वास हमने बाहर छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर गई, तो बोलिए जीवन है। और अगर नहीं गई तो नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। और मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। जो श्वास मैंने बाहर छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर गई, तो कह सकते हैं कि जीवन है। और जो श्वास बाहर छोड़ी, वो श्वास वापस अंदर नहीं गई, तो जीवन नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। श्वास आ रही है, जा रही है, तो जीवन है प्यारे, और नहीं आ रही तो जीवन नहीं है। और जब ये अंतिम श्वास टूटती है,
तो सारा परिवार हमें चारों तरफ से घेर करके बैठा रहता है। जब अंतिम समय आता है तो हम आखिरी सांस ले रहे होते हैं और हमारे चारों तरफ हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब खड़ा रहता है, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला। जो प्राण निकल रहे हैं उसको कौन पकड़ सकता है? किस में सामर्थ्य है कि उसको पकड़े और उसको वापस लेकर आए? किसी में सामर्थ्य नहीं है। उस समय लिया हुआ भगवान का नाम ही काम आता है। और इस भव से पार जाने का जो सरल नौका है वही भगवान का नाम है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ये जो प्रभु का नाम लिया हुआ है, ये जीते जी भी आदमी का रक्षा करता है, काम आता है। और जब हम इस संसार से, भव से पार चले जाते हैं, तब भी ये ईश्वर का नाम लिया हुआ ही हमारे काम आता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल तेरा नाम जपे प्रतिपल, हो जी हो जी हो। हम दीन दुखी निर्बल तेरा नाम जपे प्रतिपल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, अजी हो, अजी हो, तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, हम दुख तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, अजी हो, अजी हो। और प्यारे, जब अंतिम श्वास निकल रही होती है ना, तो सारा परिवार चारों तरफ घेर करके बैठा रहता है, लेकिन किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि कोई जाते हुए को रोक सके। समाज के बीच में से मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, 4 लोग निकल करके आते हैं, 6 फुट के 2 बांस खरीद करके लाते हैं, और उन 6 फुट के बांसों पर उस पवित्र काया को रस्सियों से बांध देते हैं, और उन बांसों को अपने कंधे पर रखते हैं। और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधों पर आते हैं ना, हमें एक बात याद आ जाती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। प्यारे, ये बात कब याद आई? जब वो 2 बांस के डंडे हमारे कंधे पर आए। और ये बात याद कब तक रही? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं, राम नाम सत्य है, ये बात तभी तक याद रही जैसे ही वो बांस के डंडे कंधे से उतरे, वही संसार आंखों के आगे आ गया। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, हो जी हो, चरणों से लिपट जाओ, वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार
मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सजनों, बांस के डंडों से उस शरीर को खोला जाता है। 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बनाया जाता है और उस 9 मन लकड़ियों के बीच में उस शरीर को रख करके पुत्र जब अग्नि का दान करता है ना, तो वो लकड़ियों का ढेर धू धू करके जलने लगता है। उस लकड़ियों के बीच में शरीर दिखता नहीं है, लकड़ियों के बीच में लकड़ी हो जाता है। हाथ जले जो लाकड़ी और केश जले जो बड़े ध्यान से सुनना। उन 9 मन लकड़ियों के बीच में वो 80 और 100 किलो का शरीर धू धू करके जलता है प्यारे। और मेरे भाई बहन, जब अगले दिन आप जा करके उस राख को टटोलते हो ना, लकड़ी से हिलाते हो, तो उस राख में ना मोह मिलता है, न उस राख में माया मिलती है, न उस राख में अभिमान मिलता है, न उस राख में प्रेम मिलता है, न उस राख में अहंकार मिलता है। कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ न कुछ तो मिलता है। मिलता है अस्थियों के कुछ कण, कुछ अस्थियां जो सिमट करके एक लोटे के अंदर बंद हो जाते हैं, एक थैली के अंदर बंद हो जाते हैं प्यारे। और जब आप उस थैली का वजन उठाते हो ना, जिसमें अस्थियां बंद है, तो उस थैली का वजन होता है 2.5 किलो। उस थैली का वजन होता है प्यारे 2.5 किलो। सोचने का विषय है, वो 80 किलो का शरीर जो हम बांस के साथ बांध करके लाए थे, वो कहाँ गया? वो 2.5 किलो की पोटली के अंदर बंद हो गया। और जब वो इस जगत में आया था तो 2.5 किलो का ही आया था। 2.5 किलो का जीव इस जगत में आया और 2.5 किलो का ही वो वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। लेकिन उस 2.5 किलो में बहुत कुछ है। उस 2.5 किलो में है उसका लिया हुआ नाम, उसका दिया हुआ दान। जो नाम उसने लिया वो उसका सच्चा साथी उसके साथ गया। जो दान उसने दिया वही उसको भव सागर से तारने वाला है। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, ओ जी हो, ओ जी हो। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ कृष्णानंदन हम ध्यान धरे मन में। सांवरे मन मोहन
मधुसूदन हम सब करेंगे विनती, मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। नैया डगमग भव में डोले, इस नौका को पार करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो है धर्म। और जो उस पोटली में गया वही धर्म गया। आदरणीय बाबूजी के विषय में आपको एक बात बताऊं, बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सारा संसार अपने लिए घर बनाता है, सारा संसार अपने लिए घर बनाता है, इसमें कोई बड़ाई नहीं। लेकिन जो सारे संसार को घर देता है उसके लिए घर बनाने वाला कोई विरला ही होता है। जो सारे संसार के लिए घर बनाता है उसके लिए घर बनाने वाला कोई विरला ही होता है। और उन विरलों में यदि हम नाम लें हमारे आदरणीय बाबू अर्जुन दास जी का, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप लोगों ने साहा में एक शिव मंदिर देखा होगा। उस शिव मंदिर को बनाने में अगर सबसे बड़ा अहम भागीदारी किसी की है तो बाबूजी अर्जुन दास जी की है। और इनका केवल नाम ही अर्जुन नहीं है, इनके अंदर गुण भी अर्जुन वाले थे। आप कभी भी भगवान श्री कृष्ण के गीता महोत्सव में गए होंगे, कुरुक्षेत्र में गए होंगे, आपने भगवान का एक स्वरूप देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो विराट रूप में है और अर्जुन उनके चरणों में दास बन करके बैठे हैं। एक वो अर्जुन थे जो भगवान के चरणों में दास बन करके थे, और एक ये अर्जुन दास जी हैं जिन्होंने सारे संसार को घर देने वाले भगवान शंकर को घर दिया। आज उस मंदिर के माध्यम से कितने ही लोगों के कर कमलों से जलाभिषेक हो रहा है। आज कितने ही लोगों के मुख से उस मंदिर के माध्यम से भगवान शंकर का नाम उजागर हो रहा है। आज उसी मंदिर के माध्यम से कितने ब्राह्मण का परिवार पल रहा है, और आज उसी मंदिर के कारण उस क्षेत्र का नाम हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यदि कोई है तो बाबूजी श्री अर्जुन दास जी हैं। कहते हैं इस संसार में मरते तो सब हैं, मरते तो सब हैं, लेकिन मरना किसी किसी को आता है साहब। मरते तो सब हैं लेकिन मरना किसी किसी को आता है। जो इस संसार से कुछ करके वो आज भी हमारे साथ हैं। उनका केवल शरीर गया है, वो यादों के रूप में आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। और कहते हैं कि जो दिलों में जीवित रह जाएं वो कभी मरते नहीं हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बाबूजी थे जो आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। मैं स्वयं उनसे मिला हूं पंडित जी के माध्यम से। बड़े ही उदार थे, बड़े ही सरल थे, और बहुत संघर्ष करके, बहुत ही जीवन में संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे।
और धर्म कर्म के साथ इस संसार से विदा हुआ। कहते हैं संसार में सच्चा साथी यदि आपका कोई है तो वो धर्म ही है जो आपके साथ जाता है। धर्मान गो गच्छति जीव एकः। तो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि एक पोटली हरिद्वार गई है, जिस पोटली का वजन 2.5 किलो था। उस पोटली के अंदर केवल अस्थियां नहीं गई, उनके द्वारा किया हुआ धर्म गया है। कहते हैं संसार में भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान कभी स्वयं नहीं आते, अपने दूतों को भेजते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। उन्हीं दूतों में श्री अर्जुन दास जी थे, जिन्होंने 78 वर्ष की आयु में अपने प्राणों को छोड़ा। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने वो कौन नगरिया, खत नहीं कोई खबरिया, आते जाते उनको देखा। यूं लगता है परसों की तो बात थी, किसी ने उनको आते देखा, किसी ने उनको जाते देखा। आते जाते उनको देखा, फिर न वापस आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। बहुत सी अनकही बातें हमसे बिना कहे चले जाते हैं लोग, फिर भी सब गलत कहते हैं, खाली हाथ जाते हैं लोग। बाबूजी अपने पीछे अपने 2 पुत्रों को आदरणीय बड़े भैया मेघनाथ जी और आदरणीय दूसरे भैया सुशील भैया जी, इनको छोड़ करके गए हैं। और सच बताऊं, बिल्कुल हूबहू बाबूजी के जैसे संस्कार हैं इनके अंदर। ये केवल पुत्र नहीं है, ये दोनों सुपुत्र हैं। इन्होंने सुपुत्र की भांति आज तक अपने पिताजी के निमित्त में कर्म किया और सुपुत्र होने का कर्तव्य अदा किया। इन्होंने जो खोया है उसे तो कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन 2 लाइनें मैं पिता के लिए गाऊंगा भैया, बड़े ध्यान से सुनना। पिता क्या? मैंने रब को नहीं देखा, पर तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। बड़े भाव के साथ सुनना। तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। और क्या सिखा करके गए हैं बाबूजी? मैं जब भी मिला बड़े प्रेम के साथ राम राम की उन्होंने, और उनके चेहरे को देखकर
मुझे एक ही आभास हुआ कि मानो वो आज चले तो गए, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे गए। और वो संदेश क्या है? प्रेम। बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे मेरे पापा। पापा मेरे, तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। और उनकी जो पुत्री है बबीता, टुकड़ा मैं तेरे दिल का, क्या भूल गए पापा, तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर लम्हा, तेरी याद का हर लम्हा मुझे खूब रुलाता है। पापा मेरे, तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। एक हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे। एक हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे। डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। मुझे रख देते थे छांव में, मुझे रख देते थे छांव में, खुद जलते रहते थे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। सख्त सी आवाज थी, हाँ सख्त सी आवाज थी, पर उस आवाज में भी एक प्यार छुपा रहता था। मेरे पिता की रगों में हिम्मत का एक दरिया सा बहा करता था। हंसकर झेल लेते थे, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। हंसकर झेल लेते थे, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो मेरी गलतियां सुधार लेते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो गलतियां सुधार लेते थे। सजनों, इस संसार में सब रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं अर्जुन दास जी की, तो वो अपने परिवार के बीच में एक ऐसे पेड़ की तरह खड़े थे जिस पेड़ की छाया में कितने पक्षी रहते थे। आदरणीय मेघनाथ जी, सुशील भैया, उनकी दोनों धर्म पत्नी बबीता जी और पोते राहुल, मनीष, आकाश, पल्लवी, दीपांश, इतने सारे पक्षियों का उस वृक्ष पर घरौंदा था। उनका चहचहाना, लेकिन ये दुख का विषय है। जब अंत समय आया होगा तो बहुत सी बातें वो हमसे कहना चाह रहे होंगे,
बहुत सी बातें हमसे पूछना चाह रहे होंगे। हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। बहुत सी अनकही बातें बिना कहे चले जाते हैं लोग। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता ना रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये जीवन एक सफर है प्यारे। आप सब लोगों ने देखा होगा, इमेजिन किया होगा कि हम बस में जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे जिस सीट पर हम बैठे होते हैं उसी सीट में हमारी बगल पर कोई अनजान सा व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है बैठा होता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है उस नए व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत शुरू होती है। एक दूसरे का नाम पूछते हैं, एक दूसरे का स्थान पूछते हैं और देखते ही देखते क्या होने लगता है, वो दोनों ऐसे घनिष्ठ संबंध के बीच बंध जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि ना जाने वो एक दूसरे को कब से जानते हैं। वो 2-4 घंटों की मुलाकात, वो 2-4 स्टेशनों की मुलाकात ऐसे लगती है जैसे ना जाने एक दूसरे को कितने वर्षों से जानते हैं। बस चलती है, अचानक से एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर वो बस रुक जाती है। वही व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा होता है, हमसे हाथ जोड़ करके कहता है, अच्छा भाई साहब मेरा स्टेशन तो आ गया और बस अब मुझे यहीं पर उतरना है। अपनी सीट को खाली छोड़ करके वो व्यक्ति उस स्टेशन पर उतर जाता है। उसी स्टेशन से एक नया व्यक्ति फिर उस बस में चढ़ता है और उस खाली सीट को देख करके वहां पर बैठ जाता है। हमारे लिए बिल्कुल अजनबी सा, लेकिन मन में, बुद्धि में और वाणी में वही पुराने वाला व्यक्ति घूम रहा होता है। उसी व्यक्ति की याद बनी रहती है, उसी व्यक्ति की चर्चा बनी रहती है। लेकिन कुछ ही पल के बाद क्या होता है, जो नया व्यक्ति बैठा है उससे हम बातें करने लगते हैं और बातें करते 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 उसके साथ इतना मशगूल हो जाते हैं कि पुराने व्यक्ति की याद भूल जाती है और नए व्यक्ति के साथ संबंध बनने लग जाता है। बस इतना समझिए कि यही तो जीवन है। हम सब एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। किसी को कहते हैं पत्नी है, जब स्टेशन आता है तो वही पत्नी घर के दरवाजे पर साथ छोड़ देती है। जब स्टेशन आता है तो प्रेमी जन शमशान तक तो जरूर आते हैं,
लेकिन वहीं से आगे चलने वाला उनमें से कोई नहीं। यहाँ जलाने वाले तो लाखों आए, पर जलने वाला कोई नहीं। पुत्र अग्निदान तक देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। समझिए, माता रोए जन्म जन्म को, पत्नी रोए 13 दिवस को। पत्नी का वियोग 13 दिन का। 13 दिन पत्नी की आंखों में गम के आंसू होते हैं, लेकिन 14वें दिन से जिन आंखों में गम के आंसू थे, उन्हीं आंखों में अपने परिवार को नए तरीके से पालने के, पोसने के सपने होते हैं। ये पत्नी का संबंध है। देहश्चितायाम, इस शरीर को हमने कितना सजाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, पाप किया, पुण्य किया इस शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन इस शरीर का साथ भी केवल चिता तक ही था। चिता से आगे जाने वाला ये शरीर भी नहीं रहा। देहश्चितायाम, इसका साथ चिता में। फिर आगे क्या गया? धर्मानुगो गच्छति जीव एका। 2 चीजें, लिया गया नाम और दिया गया दान। ये 2 चीजें साथ गई। इसीलिए जीवन को सिर्फ 2 दिन का बताया गया है। ये जीवन 2 दिन का है। और बाबूजी उसी संपत्ति को अपने साथ लेकर के गए हैं। लिया गया नाम, दिया गया दान। बाबूजी रहे ना रहे, जब तक वहां पर शिव जी विराजमान हैं, तब तक बाबूजी का नाम रहेगा, तब तक इस कुल का नाम रहेगा, इस परिवार का नाम रहेगा। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में आंसुवन में हरि। उनका पोता आया था और कह रहा था कि मेरे दादाजी इस भजन को बड़े प्रेम से सुनते थे और रोज सुनते थे, तो पंडित जी हो सकेगा तो 2 लाइनें जरूर सुनाना। मेरी इच्छा है कि मैं अपने दादाजी की विदाई इसी भजन के साथ करूं। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में आंसुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आज यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं ना, बड़े गौर से देख रहे हैं, ये केवल भगवान के बगल में लगी नहीं है, लगाई नहीं गई है, लगी है। क्योंकि बाबूजी जो काम इस संसार से करके गए हैं ना, उनका औहदा वही बनता है जो भगवान का बनता है। इस संसार में उनका नाम तो अर्जुन ही था, भगवान के जैसा ही था, और दास भी थे। तो वो जीते जी तो ईश्वर थे, वहां जाते ही तो वो ईश्वर तो बन गए। और कहते हैं कि ईश्वर स्वयं नहीं आता, अपने आप को किसी न किसी रूप में भेजता है। तो ये भी एक भगवान के रूप में ही थे। जहां से आए थे, जिस घर से आए थे, उसी घर को वापस चले गए। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में आंसुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है। नियति भेद नहीं करती,
करती, जो लेती वो देती है। यहाँ से पाप करके जाएंगे प्यारे तो कोई बंदा जंजीरों में जकड़ करके जाएगा, और यहीं संसार में पुण्य करके जाएगा तो बैठ सिंहासन चढ़ चला, बैठ सिंहासन पर जाएगा। जो हम करते हैं वही प्रकृति हमें वापस देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती वो देती है। जो बोएगा वह काटेगा, जग कर्मों की खेती है। जग कर्मों की खेती है, जग कर्मों की खेती है। कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को, तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। अगर जमीन में बीज जाकर के गिरा है तो प्यारे वो वृक्ष बनेगा ही बनेगा। लेकिन किस चीज का वृक्ष बनेगा, विष का बनेगा या अमृत का बनेगा, ये निर्भर करता है आपके बीज पर। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। हरि लेखा जोखा रखते हैं, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। उसके भी हाथ महकते हैं, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मुक्ति पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा कर बातें सुन ले। ये कान से क्या सुनना है? सीताराम कान लगा के बात सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों के। लेता है भगवान परीक्षा,
अपने प्यारे भक्तों की लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है तो बस सोने का पानी है। तेरी श्रद्धा सोना है तो बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास रख माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो लेती है वो देती है, जो लेती है सो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये जग धर्मों की खेती है, ये जग धर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को, तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। तेरी बाह पकड़ने को वेश बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ओ पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कि जीवन श्वास के आने जाने का ही नाम है। इसलिए ऐसी कोई श्वास ना निकले जो हरि के नाम के बिना हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास न खोए। ना जाने से श्वास को फिर आवन होए न होए। इस श्वास का कोई पता नहीं कहाँ पर ये श्वास छूट जाए। इसलिए इस श्वास पर हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले, मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले परम पिता परमात्मा के पावन